आज मैं आप सबके भीतर वो आग जगाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि यार अब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। बस 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम हर परीक्षा में पास होना चाहते हो ना, लेकिन पढ़ने का दिल नहीं करता। आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हो तो मन नहीं करता। हर दिन सोचते हो कि कल पढ़ लूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हो कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर दिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो सबसे बदतर दिन हो जाता है। तुम्हारे अंदर रोज से वही सवाल आता है, यार पढ़ाई कैसे करूं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये जो आप कहते हैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कमजोरी इसलिए क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और ताकत इसलिए है क्योंकि अगर आपने इस चुनौती को पार कर लिया तो इस दुनिया में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। आप नाम कमा सकते हो, आप इतिहास रच सकते हो, आप अपनी दुनिया बना सकते हो, लेकिन इस समय आप सिर्फ बहाने बना रहे हो। ये बहाने आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं सफल हो सकता हूँ, मैं भी एक शानदार जिंदगी जी सकता हूँ, अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करना चाहते हो, जो लोग तुम्हें गालियां देते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इसका सिर्फ एक ही मंत्र है और वो है पढ़ाई करना। दिन रात एक कर दो, दुनिया को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, अपने मोबाइल फोन को भूल जाओ, बस एक ही चीज याद रखो, पढ़ाई। क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप सोचते रह जाओगे, आप चाहते रह जाओगे, आप सपने देखते रह जाओगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना होगा, आपको खुद को बदलना ही होगा, और बार बार ये सोचना बंद करो कि पढ़ाई कैसे करूं, मुझे तो करने का दिल नहीं कर रहा। जब हम बार बार अपने मन में ये बोलते हैं कि पढ़ाई कैसे करूं, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, तो हमारे अवचेतन मन में ये बात बैठ जाती है कि सच में हमारा मन पढ़ने का नहीं है, और हम पूरी तरह कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो आज से आप करूं पढ़ाई, बल्कि ये बोलो कि मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे पता है कि मैं अपने सपनों तक कैसे पहुंच सकता हूं, मैं जानता हूं कि पढ़ना है, मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ना है। फिर आप देखिए इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती। किसी में हिम्मत नहीं है आपको रोकने की, बस टिके रहना। अगर आपने सपने देखे हैं तो उन सपनों में हर दिन जान भरते रहना और एक तूफान की तरह मेहनत करना। फिर देखिए आपको सफल होने से कौन रोकता है। नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, पानी रख लो, अनुकूल करो उसे गर्म, इतना आराम से। वज्रासन में बैठना जानते हो, इसके द्वारा बहुत से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उसमें बैठकर धीरे धीरे राधा राधा नाम जप करते हुए 10 मिनट में जल पियो, आराम हो। फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। सात्विक भोजन, अब स्नान किया, माता पिता के माथा रख के प्रणाम करो, ऐसे नहीं। और भगवान को, घर में सबके कुछ न कुछ भगवान के स्वरूप होते हैं, प्रणाम किया। फिर विद्या को समझो कि आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। एकांत में बैठकर जो आपका स्वाध्याय है पूरी तन्मयता से करो। आप देखो बढ़ते हो, बलवान बनो, धैर्यवान बनो, टूटो मत। जिसने गरीबी का कष्ट सहा, संकट सहे, वही आगे जाकर के उन्नति को प्राप्त होता है। आप देख लो, धान नीचे से उठा और चमकने लगा जाकर के, तो जो अहंकार में उठा वो नष्ट हो गया। ये सब क्रम सृष्टि का चलता है। तुम धैर्य से चलना और आगे फिर ऐसे कार्य करो कि आपसे मिलने के बाद आदमी आपका चिंतन करे तो अच्छा लगे कि यार आज किसी आदमी से मिले थे, उसकी बात, व्यवहार, चेष्टा उसके सुख के हेतु बने, तभी मनुष्य जीवन की सार्थक है। आज जो राक्षसी वृत्ति फैल रही, सो सुख वासना की बहुत गंदी, मतलब एक आदमी को कोई मार रहा तो कोई बचाने वाला नहीं है। एक आदमी तड़प रहा है, वो अपनी शीशा खोल करके वीडियो भले बना ले अपलोड करने के लिए, लेकिन उसको गाड़ी में बैठा कर अस्पताल ले जाने की वो झंझट समझ। लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो, बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना, तो माटी के भी दीवारें हो तो पोत करके इतना सुंदर बना देते। हमें लगता है कि लड़कियां बोझा दहेज के कारण लगी होंगी। क्यों? महाराज जी, एक तो दहेज ये बहुत बड़ा कारण है, दूसरा कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। तो दामाद लड़की नहीं करेंगे, दामाद लड़की करते हैं। हमें तो लगता है कि जिनके लड़का है उनकी भी सेवा लड़कियां ही करते हैं। और माता पिता को जब दुख पड़ता है तो बिटिया काम आती है, पक्का समझो। हमको तो लगता है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा है
हेल्पदायी है, जो माता पिता की हेल्प है वो ज्यादा। अपने को क्षमा कर सकते हैं बड़ी से बड़ी गलती में, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। अपने से गलती हो जाती तो हम क्षमा नहीं कर देते अपने को, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। दूसरों से भी गलती हो गई, वो हमारे प्रति ही सही, पर हम क्षमा करें। क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो तो निर्बल होता है। एक ने गाली दी तो तुमने थप्पड़ जमा दिया, तुम निर्बल हो। उसने गाली दी, तुम मुस्कुरा के चल दिए, ये बलवान। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके है। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा।